नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के ज्ञानशाला पर। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत का एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें से बचे हुए कुछ प्रश्न हम आज डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन है वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, या फिर हार्जेन हॉर्न का। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर महोदय का। यदि हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर का जन्म सन 1904 में एवं मृत्यु 1990 में हुई थी। स्किनर महोदय ने व्यवहार परख उपागम स्किनर महोदय ने व्यवहार परख उपागम में सीखने के लिए सबसे उत्तम अवस्था को निर्धारित करने पर बल दिया। 1950 के दशक में स्किनर ने कार्यक्रमित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग के संप्रत्यय को विकसित किया था। ये हो गई स्किनर की बात। आपको परिभाषा याद रखनी है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक हो जाता है। यह किसने कहा? रायबर्न, थॉर्नडाइक, हॉलैंड या फिर डगलस? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएं दोस्तों। आप आशा करते हैं आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक हो जाता है। यह कथन है रायबर्न महोदय का। अगला प्रश्न, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम यदि दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में यदि किया जा सकता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित साहचर्य या परिवर्तन का नियम? ऑप्शन डी, प्रभाव का नियम। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संबंधित साहचर्य परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न, अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रतिपादक, या हम कह सकते हैं अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन गुथरी। एडविन गुथरी ने अपने प्रयोग एक खरगोश पर किए थे। किस पे? खरगोश पर। अगला प्रश्न 5, मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितनी हैं? मैस्लो ने मूल आवश्यकताओं को कितने भागों में विभाजित किया है? दोस्तों, ऑप्शन डी में आप 1 हटा के केवल 5 रखें, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। मैस्लो ने मूल आवश्यकताएं 5 बताई हैं। पहली अवस्था है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरी संबद्धता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं, चौथी है आपकी आत्म सम्मान स्थिति संबंधी आवश्यकताएं, पांचवी अवस्था है स्ववास्तुवादी या आत्म संबंधी आवश्यकताएं। मैस्लो ने मूल आवश्यकताएं 5 बताई हैं, आपको 5 ही उत्तर लगाना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
एवं मैस्लो ने पूरक आवश्यकताएं चार पूरक आवश्यकताएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली संज्ञानात्मक आवश्यकता, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ए और बी। ए में है आपकी ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं और बी में है आपकी बोध संबंधी आवश्यकताएं। दूसरी पूरक आवश्यकता जो बताई है मैस्लो ने वो है तंत्रिका संबंधी आवश्यकता। तीसरी पूरक आवश्यकता न्यूनता अभिप्रेरक एवं चौथी पूरक आवश्यकता है आपकी वर्धक अभिप्रेरक। यदि हम वर्धक अभिप्रेरक की बात करें तो वर्धक अभिप्रेरक अधिगम का उच्चतम स्तर होता है आपका, एवं वर्धक अधिगम मनोगात्मक यानी साइकोमोटर एवं भाव से संबंधित होता है। तो आपको प्रश्न संख्या 5 का उत्तर 5 ही लगाना है, क्योंकि आवश्यकताएं जो है मैस्लो के द्वारा बताई गई वो है 5। अगला प्रश्न, गेस्टोल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? यदि हम बात करें गेस्टोल्टवादियों की तो गेस्टोल्टवादियों में कोहलर, कोफका, मैक्स बर्दिमर सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे, यानी एक कंडीशन में हमने ज्ञान सीख लिया और वो दूसरी कंडीशन में अगर आपको सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि एक व्यक्ति हीरो की मोटरसाइकिल चलाना जानता है, अगर उसको बजाज का मोटर बाइक दे दिया जाए तो उसको चलाने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो आपको बताना है जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाता है? अधिगम का सामान्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक स्थानांतरण, या फिर स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरण, या फिर नकारात्मक स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न, कक्षा 7 के छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्तम उपाय क्या है? नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, या फिर अभिभावकों से शिकायत करना। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इनोवेटिव आइडियाज से आप कक्षा 7 के छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन का प्रयोग किया है? पुनर्वलन का प्रयोग अधिगम सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? लेविन, स्किनर, हल, या फिर कोहलर। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्किनर, क्योंकि स्किनर ने अपने अधिगम के जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनमें पुनर्वलन का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, कक्षा में सीखे गए जोड़, गुणा, भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है। यह है यानी अगर बच्चे ने क्लास में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सीखने के बाद बच्चा बाजार में इन जोड़ घटानों का प्रयोग क्रय की वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है, तो यह क्या माना जाएगा? अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण, या फिर बालक का अनुभव? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा अधिगम का स्थानांतरण यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं? दोस्तों यदि हम बात करें थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों की तो अधिगम के मुख्य नियमों को थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए हैं आपके 3, जिन्हें हम प्रधान नियम भी कहते हैं।
एवं गौड़ नियम बताए हैं आपके 5, जिन्हें हम अब अप्रधान भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।